हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया सीरीज चालू करेंगे एक्सरसाइज ऑर्डर और एक्सरसाइज सीक्वेंस के बारे में। ओके, तो आज हमारा ये पहला चैप्टर है। कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं या कोई भी मसल ग्रुप को आप ट्रेन करते हैं, जैसे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ओके, लेग्स, बैक, बाइसेप्स, तो हर एक एक्सरसाइज का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम कोई भी एक्सरसाइज उठा के ऐसा कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन होता है। जैसे आप किसी भी जिम में जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर मशीन पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भीड़ है, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सरसाइज को छोड़ के दूसरी एक्सरसाइज करने लगते हैं। मतलब जहाँ मशीन अवेलेबल है, वैकेंट है, वहीं पे जाके हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि कोई एक्सरसाइज का एक सीक्वेंस होता है। आप समझो, अगर चेस्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट किए हैं तो पहले डिक्लाइन करना है कि इंक्लाइन करना है कि फ्लैट करना है। तो आप अपना जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो किसी क्राउड की वजह से या मशीन अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि आपको उसी एक्सरसाइज को उस सीक्वेंस में क्यों करना रहता है। तो आज हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को कवर करेंगे। ये हम एडवांस लेवल की बात करें। जब भी आप एडवांस लेवल का वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं तो चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप तीनों होता है कि आप एक दिन चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आपने कार्डियो किया, फिर बैक बाइसेप्स किया, फिर कार्डियो या एब्स किया, फिर चेस्ट, शोल्डर, अपना चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप या लेग, जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा कि 3 दिन आपको ट्रेनिंग करना है, वेट ट्रेनिंग, और उनमें से एक दिन आपको एब्स एक्सरसाइज करना है और 2 दिन कार्डियो करना है। तो जो भी आपका प्लेसमेंट रहेगा, तो हम चेस्ट से स्टार्ट करते हैं। समझो अगर आपका पहला दिन है और आपने चेस्ट से स्टार्ट किया, तो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स, आपने देखा है कभी भी हम लोग ट्राइसेप्स से स्टार्ट नहीं करते हैं, ओके, या फिर शोल्डर से स्टार्ट नहीं करते हैं, चेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो वार्म अप करने के बाद में जो हमारा फ्रेश एनर्जी लेवल रहता है, जो आपका 100% ऑप्टिमम एनर्जी जो बॉडी का है, वो हमेशा बड़े मसल्स को टारगेट करने में यूटिलाइज होना चाहिए। जब आप बड़े मसल को टारगेट करते हैं, पहले बड़े मसल से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ये जितने भी एक्सरसाइज, जैसे शोल्डर हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये सारे असिस्टिंग एक्सरसाइज है। जो प्राइम मूवर होता है, जो मेन मसल ग्रुप होता है, किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप की वजह से आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं। समझो अगर मैं कोई चीज़ को धक्का मार रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो मेरा मेन जो मसल है, डोमिनेंट मसल, वो चेस्ट के मसल वो एक्ट को कर रहे हैं, लेकिन शोल्डर और ट्राइसेप जो है वो उसको असिस्ट कर रहा है। तो अगर हमने सीक्वेंस में असिस्टिंग मसल को पहले लिया तो उसके 2 रीजन, एक तो असिस्टिंग मसल्स जो हैं जितने भी आपके ट्राइसेप्स और शोल्डर, एंटीरियर डेल्टॉइड, ये पहले थक जाएंगे, तो ये प्राइम मूवर जो मेन मसल है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप छोटे छोटे मसल्स में अपना फ्रेश एनर्जी डाल देंगे तो बाद में क्या होएगा, जब बड़े मसल में परफॉर्म करना रहेगा तो एनर्जी लेवल धीरे धीरे ड्रेन होता है वर्कआउट की ड्यूरेशन में। तो अगर समझो आधे घंटे में, पहले आपने स्टार्टिंग में जब फ्रेश एनर्जी था तो आपने छोटे मसल्स को ट्रेन करने में लगा दिया, अभी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो गया और फिर आप बड़े मसल्स को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होगा, वहाँ पे आपका पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा एक्सरसाइज का जो सीक्वेंस है उसका प्लेसमेंट प्रॉपर करें, करेक्ट तरीके से करें। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं कि क्यों हमको इसी सीक्वेंस में करना है। ओके, तो अभी आपको समझ गया कि चेस्ट जो है हमारे पुशिंग मसल ग्रुप में सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है चेस्ट वाला, ओके, और फिर उसके बाद में शोल्डर। तो चेस्ट के बाद में छोटा पुशिंग मसल ग्रुप की बात करें हम, तो पहले सबसे बड़ा मसल ग्रुप जो है वो चेस्ट, फिर उसके बाद में शोल्डर, फिर उसके बाद में आर्म्स, ट्राइसेप्स। तो ऐसा सीक्वेंस है कि पहले बड़े मसल को ट्रेन करना है, फिर छोटा मसल, फिर छोटा मसल, ताकि फ्रेश एनर्जी है वो बड़े मसल्स को ट्रेन करने में यूज होएगा। फिर एनर्जी थोड़ा ड्रॉप हुआ, फिर छोटा मसल, फिर एनर्जी ड्रॉप हुआ, फिर छोटा मसल, तो ऐसे ग्राफ धीरे धीरे ड्रॉप होता है। तो उससे क्या होएगा, छोटे मसल्स को इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, फ्रेश एनर्जी नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे आपका बड़ा मसल होएगा, फ्रेश एनर्जी, फिर छोटा मसल, फिर थोड़ा एनर्जी कम रहेगा तो भी चलेगा, फिर सबसे छोटा मसल तो और एनर्जी कम रहेगा तो भी हम लोग उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सारा जो एनर्जी जो भी बचा है। इस तरह से हमको सीक्वेंस में रखना है। पहले चेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर चेस्ट का कंप्लीट करने के बाद में फिर शोल्डर, और शोल्डर कंप्लीट होने के बाद में ट्राइसेप।
अब इसमें भी अलग अलग कि जब आपने चेस्ट स्टार्ट किया तो चेस्ट में भी आपको जितना भी वेरिएशन हम ले रहे हैं उसमें भी फिल्ट्रेशन होएगा अगेन, कि आपको पहले चेस्ट की जितने भी समझो अगर आपने 4-5 वेरिएशन लिया तो आप किसी भी एक्सरसाइज को पिक नहीं कर सकते कि जिम में क्राउड है, मशीन इंगेज है, वेकेंड नहीं है तो आप दूसरी एक्सरसाइज के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपका सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। आपको अगर वेट करना पड़े तो आप वेट करिए, नहीं तो अल्टरनेट करिए उनके साथ में, लेकिन ऐसा जंप नहीं करेंगे कि पहले ये नहीं है तो वो कर लिया। ओके, तो इसमें देखिए हमारा चेस्ट मसल जो है ये दो पार्टीशन में डिवाइड है। जो मेन चेस्ट का जो मसल ग्रुप है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लोअर चेस्ट और एक अपर चेस्ट। लोअर वाला जो ये है स्टर्नम वाला एरिया, ये स्टर्नम बोन है, ये नीचे वाला। तो स्टर्नम वाला जो है स्टर्नोकोस्टल, आपका ये चेस्ट पेक्टोरल वाला जो है मेजर पार्ट, ये 60 to 70% जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखो ये जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मसल फाइबर वॉल्यूम है और 70% के लगभग ये एंगल पे कवर होता है। और वो एंगल क्या है, तो फ्लैट एंगल या तो डिक्लाइन एंगल। ये दोनों ही एंगल, फ्लैट और डिक्लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए मैंने जब वर्कआउट प्लान बनाया था तभी भी मैंने बोला था कि आप है ना डिक्लाइन और फ्लैट को जो है अल्टरनेट करेंगे, एक बार फ्लैट किया एक बार, वो आप वर्कआउट शेड्यूल देखेंगे एडवांस लेवल का तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सीक्वेंस कैसा रहेगा। तो 60 to 70% मसल फाइबर जो है वो आपका किस एंगल पे आता है, डिक्लाइन वाले पे या फ्लैट पे, जो अपना -15 डिग्री है। इसलिए हमेशा आप जब भी चेस्ट का एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे पहले आपको डिक्लाइन से स्टार्ट करना है या फ्लैट से स्टार्ट करना है, ताकि आपका फ्रेश एनर्जी है जो वो बड़े मसल फाइबर को टारगेट करके अच्छे से परफॉर्म करेगा, पाउंडेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड जो है आपका आता है इंक्लाइन। तो पहले डिक्लाइन करेंगे, कंप्लीट करेंगे जितना भी आपका सेट रहेगा एडवांस लेवल पे जो भी हमने मेंशन किया था, फिर उसके बाद में इंक्लाइन करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन में 30 डिग्री एंगल है और वो 30 डिग्री एंगल पे कम मसल फाइबर है, तो एंगल कम है तो फिर आपका थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे यूज हो गया। तो अभी क्या हो गया, बाकी का जो बचा कुचा एनर्जी है वो आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे केबल चेस्ट प्रेस। केबल चेस्ट प्रेस में क्या है, देखिए कोर मसल्स डोमिनेंट होता है, ओके, कैन नॉट लिफ्ट मोर वेट, ओके, कंपेयर टू बेंच प्रेस। तो अभी जब भी हम केबल चेस्ट प्रेस करते हैं तो केबल चेस्ट में ज़्यादातर लोग जो है ऐसा मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट, इसको आइसोलेशन मूवमेंट बना के ऐसा वाला। तो केबल पे कभी भी हमको ये वाला मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट जो है हमेशा मशीन पे बेटर होता है, केबल पे केबल का डेविएशन होता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है। तो अगर ये वाला करना रहेगा तो पैक डेक फ्लाई मशीन पे करेंगे, ओके। लेकिन केबल पे जब भी हम करते हैं तो वहाँ पे हमको ये वाला मूवमेंट करना, चाहे आप एंगल कोई भी रखें, फ्लैट एंगल रख रहे हैं या डिक्लाइन एंगल रख रहे हैं, इंक्लाइन एंगल रख रहे हैं केबल का, लेकिन मूवमेंट कंपाउंड होएगा। तो जब भी हम केबल वाला करते हैं, केबल चेस्ट प्रेस करते हैं, तो हमको ऐसा 2-3 स्टेप आगे लेके ऐसा लंजेज वाला पोजीशन लेके फिर इसमें मूवमेंट करना रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसके कंपैरिजन में डिक्लाइन या इंक्लाइन के कंपैरिजन में उतना वेट हम नहीं प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी स्टेबल नहीं, जैसे ज़्यादा हेवी वेट लेंगे तो बॉडी स्टेबल नहीं रह पाएगा, पीछे केबल बॉडी को पीछे की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो हम करते हैं, हमारा मेन टारगेट चेस्ट मसल को ट्रेन करना नहीं, यहाँ पे क्या कोर मसल का जो है एंगेजमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए डोमिनेंट कोर होता है कि जब आप ऐसा होल्ड करके चेस्ट प्रेस कर रहे हैं और एक केबल आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन आप स्ट्रगल करके यहाँ पे अपने आप को रजिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, कोर मसल का ज़्यादा एंगेजमेंट हो रहा है। कि जब भी आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जहाँ कोई आपकी बॉडी को पीछे खींचा जा रहा है लेकिन आप उसको नहीं जाने दे रहे, तो ये कोर मसल को टाइट करता है और साथ में चेस्ट प्रेस भी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया कि जब भी हम ये वाला करते हैं केबल चेस्ट प्रेस, तो कंपाउंड मूवमेंट करना है और ये कोर मसल को डोमिनेट करता है। यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो मैक्सिमम वेट लिफ्ट नहीं है, ओके, बेंच प्रेस के कंपैरिजन में कर रहे हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो जब भी आप एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें 3 एक्सरसाइज होगा मेन, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें कितने मेन सेट ले रहे हैं और कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ में आप वो परफॉर्म करें, वो इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो पहले आपका डिक्लाइन हो गया, उसके बाद में इंक्लाइन हो गया, फिर केबल चेस्ट प्रेस हो गया। अब केबल चेस्ट प्रेस को आप कभी कभी रिप्लेस कर सकते हैं पुशअप से या फिर पैक डेक फ्लाई से, ओके, वो आइसोलेशन मूवमेंट है।
तो ये 3 एक्सरसाइज है। जैसे डिक्लाइन को फ्लैट से रिप्लेस कर सकते हैं, इंक्लाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि इंक्लाइन एक अलग एंगल है जहाँ पे आप दूसरा वेरिएशन नहीं ले सकते हैं। केबल चेस्ट प्रेस की जगह आप या तो पैक्ड एक्प्लाई ले सकते हैं, कभी पुशअप्स कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा वेरिएशन चाहिए तो। ओके तो ये अपना चेस्ट कंप्लीट हो गया। तो जैसे अपने फ्रेश एनर्जी में बड़े मसल्स को ट्रेन किया, अभी थोड़ा सा एनर्जी ड्रॉप हो गया, तो फिर इधर भी छोटा मसल्स है शोल्डर का, तो इतना चैलेंजिंग नहीं है, तो इजीली हम ट्रेन कर सकते हैं। बच्चे कुछ ही एनर्जी के साथ में इसको भी हम ट्रेन कर सकते हैं। ओके तो अभी क्या हो रहा है, नीचे आ गया शोल्डर का। तो शोल्डर में मेन 3 ही मसल होता है। ओके पहला हो गया ओवरहेड प्रेस जो एंटीरियर को टारगेट करता है। सेकंड हो गया साइड लेटरल रेज, ये वाला जो आपके मिडल डेल्टॉइड को टारगेट करता है। और थर्ड हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। ओके इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो शोल्डर का रियर डेल्टॉइड है, ये पीछे वाला। ओके शोल्डर के डेल्टॉइड में 3 मसल हैं, एंटीरियर आगे वाला डेल्टॉइड, मिडल वाला और पीछे वाला। तो पीछे वाले डेल्टॉइड को, ये मसल जो है इसको हम बैक में ऐड किए हैं, मतलब जब आप बैक बाइसेप करते हैं तब भी आपको ये उसमें डालना है। क्यों? क्योंकि ये इसका लोकेशन शोल्डर है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इस मसल का काम है पुलिंग का, ये पुल करता है, शोल्डर में है लेकिन पुल करता है। इसलिए कभी भी आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो शोल्डर का जो रियर डेल्टॉइड है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, इसको हमेशा बैक वाले दिन ट्रेन करेंगे, यहाँ पे नहीं। और मैंने पहले भी मेंशन किया है, जो हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं फेस पुल वाला, इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, उसमें सारा डिटेल से डिस्कस करा, तो आप देख लेना एक बार जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि शोल्डर वाले दिन आपको ये फेस पुल वाला रियर डेल्टॉइड क्यों नहीं करना है। ओके प्रोन हाइरो जिसको बोलते हैं, प्रोन हाइरो एक्सरसाइज। तो शोल्डर में और एक्सटर्नल रोटेशन की जगह इंटरनल रोटेशन नहीं करना है। इंटरनल रोटेशन मतलब ये अंदर की तरफ रोटेट करना है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ रोटेट करते हैं तो जो रोटेटर कप के मसल ग्रुप हैं, छोटे छोटे पतले 3-4 मसल हैं जो आपके शोल्डर जॉइंट को ऐसा होल्ड करके रखते हैं। ओके तो ये वाला एक्सरसाइज हम करते हैं शोल्डर में। इससे क्या होएगा, आपका शोल्डर जॉइंट मजबूत होएगा। इसका काम है शोल्डर को स्टेबलाइज करना और बाहर की तरफ रोटेट कराना। और जो अंदर की तरफ रोटेशन होता है उसमें आपका बड़ा मसल ऑलरेडी इंगेज होता है, जैसे लेटिस मसल होती है, बैक का मसल, चेस्ट का बड़ा मसल मिलके उसको अंदर की तरफ रोटेट करवाते हैं, तो वो ऑलरेडी बड़े मसल के साथ में ट्रेन हो जाता है। तो आपको एक इसका सेपरेट एक्सरसाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। तो 3 एक्सरसाइज हो गया शोल्डर का। पहला कौन सा है, शोल्डर ओवरहेड प्रेस। इसको आप फ्रंट से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आइसोलेशन मूवमेंट है तो इसको अवॉइड करेंगे, इतना इफेक्टिव नहीं होता है। और सर्कुलर मूवमेंट है तो कंटिन्यूस टेंशन नहीं मिलता है। दूसरा है शोल्डर लेटरल रेज, ये वाला साइड, इसको आप मशीन पे भी कर सकते हैं, डंबल के साथ में कर सकते हैं और पीछे से केबल के साथ में कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शंस हैं। इस पर भी अलग से वीडियो बनाया कि कौन सा एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है, कि कैसा फॉर्म टेक्निक रहेगा। हर एक एक्सरसाइज का अलग से आपको वीडियो मिलेगा। अगर आप चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप से रिलेटेड रहेगा तो उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, बैक बाइसेप से रिलेटेड रहेगा तो आप बैक बाइसेप की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा, उसमें आप ढूंढ लेंगे वीडियो डिटेल में। यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना कि इनका सीक्वेंस कैसा रहेगा। ओके तो अभी इसके बाद में देखिए, अभी शोल्डर ओवरहेड प्रेस मतलब एंटीरियर डेल्टॉइड वाला जो मसल है, आपके मिडल डेल्टॉइड और पीछे वाले डेल्टॉइड और जो रोटेटर कप वाले मसल हैं, उनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले रखा है कि जैसे आपका चेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर शोल्डर में जो सबसे बड़ा मसल है वो आपका एंटीरियर है, इसलिए हम सबसे पहले एंटीरियर का ट्रेनिंग करेंगे। और दूसरा रीजन क्या है, जब भी हम चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शोल्डर का एंटीरियर डेल्टॉइड का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट होता है, ये उनके साथ में काम करता है, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये मसल के साथ में इसको पहले फिनिश करना है, क्योंकि इसको नहीं तो ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा। ओके तो ये यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। अभिषेक करना था लेटरल रेज, ये वाला। तो इसके बाद में इसका नंबर है, क्योंकि इससे छोटा मसल है और ये सबसे छोटा मसल है। ओके और ये मसल ग्रुप भी चेंज है, इसलिए आपको शोल्डर ओवरहेड प्रेस के बाद में ये वाला लेटरल रेज करना है और लेटरल रेज के बाद में शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन करना, तभी आपका पूरा शोल्डर ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कितना वेरिएशन लेना, कितना रिपीटिशन मारना है, कितना इंटेंसिटी, वो सारा आप दूसरे वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके यहाँ पे हम सिर्फ सीक्वेंस चेक कर रहे हैं ऑर्डर में। अब इसके बाद में आता है ट्राइसेप्स।
जो हम आर्म्स का एक्सरसाइज करते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल और बिगनिंग लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है आर्म्स का ट्रेनिंग करने की। एडवांस लेवल और सुपर एडवांस लेवल पे आप चाहें तो एक एक दो वेरिएशंस ले सकते हैं। तो इसमें ये दोनों जो मैंने मेंशन किया, दोनों वेरिएशंस, ये दोनों कंपाउंड मूवमेंट है। ट्राइसेप्स में हम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, कम वेट जाता है, जॉइंट पे ज़्यादा लोड आता है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे ट्राइसेप्स वाला कंपाउंड मूवमेंट, हमेशा चूज करेंगे। तो इसमें ट्राइसेप केबल के ऊपर ये वाला मूवमेंट, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपका थंब जो है वो हाफ थंब ग्रिप होना चाहिए, फुल थंब नहीं होना चाहिए। फुल थंब पकड़ेंगे तो ये प्रॉपर हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही फुल थंब पकड़ने जाते हैं तो आपका एल्बो बाहर हो जाता है। अगर एल्बो बॉडी से दूर जा रहा है, ऐसा एबडक्शन मोड में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ट्राइसेप्स की बजाय चेस्ट जो है वो डोमिनेंट होएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जो अल्टीमेट टारगेट है वो है आपका ट्राइसेप्स को ट्रेन करना, चेस्ट को नहीं। तो कोशिश करिए कि आपका हाथ एकदम बॉडी के एकदम बाजू में रहे, एकदम पास में रहे, अटैच रहेगा, ऐसा एडक्टेड, तभी जाके ट्राइसेप्स पे वो इफेक्ट आएगा। ट्राइसेप्स का काम ही यही वाला ऐसा मूवमेंट करना का, ऐसा करेंगे तो चेस्ट काम करेगा, राइट, डोमिनेंटली। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हाफ थंब ग्रिप पकड़ना है कंपाउंड मूवमेंट में, ताकि आप प्रॉपरली इसको क्लोज कर सकते हैं। ओके, ये केबल पे हो गया ये वाला। अब इसको आप चाहें तो डबल बार डिप पे या बेंच पे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन है, क्योंकि जैसे आप ये पोजीशन लेते हैं ना, शोल्डर थोड़ा ऑलरेडी खिंच जाता है। तो स्टार्टिंग पोजीशन में अगर आपका शोल्डर ऐसे खिंचा हुआ है तो मूवमेंट में और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मूवमेंट में आपको नीचे बैठना है तो ये और ऊपर जाएगा, तो ये हाइपर एक्सटेंशन से भी और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है आपके कनेक्टिव टिश्यू पे, तो वो अच्छा नहीं। तो इसलिए आप कंपाउंड करना है, लेकिन आपको ऐसा न्यूट्रल रखना है, इसको इतना पीछे पुल नहीं। तो न्यूट्रल ग्रिप के लिए ये सबसे बेस्ट है। सेकंड आता है क्लोज ग्रिप ट्राइसेप पुशअप डिक्लाइन बेंच पे। ये यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं, आपको ध्यान में रखना है 15 डिग्री का एंगल डिक्लाइन बेंच पे। ओके, डिक्लाइन बेंच पे 15 डिग्री के एंगल पे आपको ट्राइसेप करना है, ये वाला क्लोज ग्रिप। बारबेल से भी कर सकते हैं, अगर आप डंबल से करेंगे तो न्यूट्रल ग्रिप रहेगा। ऐसा प्रेस करना है एल्बो को बाजू में करके, एल्बो को एकदम बॉडी के पास में अटैच करके फिर ये मूवमेंट करना डंबल के साथ में, न्यूट्रल ग्रिप डिक्लाइन बेंच पे। अगर आप फ्लैट बेंच पे करेंगे तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें फिर सर्कुलर मूवमेंट हो जाएगा, बेंच का एंगल डिक्लाइन रहेगा, तो प्रॉपर स्ट्रेट अपराइट वेट जो है वो ग्रेविटी के एकदम लाइन में 90 डिग्री मूवमेंट होएगा उसका। ओके, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और क्लोज ग्रिप बारबेल से कर रहे हैं तो हाफ थंब पकड़ना है, क्योंकि यहाँ फुल थंब पकड़ा तो हाथ बाहर जाएगा, हाफ थंब। और क्लोज ग्रिप का मतलब ये नहीं कि आपको ग्रिप क्लोज करना है, ग्रिप इतना ही रहेगा जिसमें आपका दोनों फोर आर्म एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। तो क्लोज ग्रिप का मतलब हो गया आपको हाथ को क्लोज करना है। अगर आप इसको जितना क्लोज करेंगे इतना ये बाहर जाएगा, तो फिर चेस्ट काम करेगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखिए, इसका नाम क्लोज ग्रिप है, लेकिन ग्रिप को एकदम बाजू में नहीं रखना है, इतना वाइड रखना है कि दोनों आर्म्स जो है ना, फोर आर्म एक दूसरे के पैरेलल हो, और हाफ थंब ग्रिप पकड़ना कंपाउंड में। ओके, इस तरह से आपका ये दो ट्राइसेप्स का वेरिएशन हो गया। तो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स ये आपके एडवांस लेवल में जब भी हम कर रहे हैं, आप अगर एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप वाला दिन है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा एक्सरसाइज का क्या ऑर्डर होएगा, आपने अच्छी तरह से देख लिया। आई होप कि आपको पूरा एकदम ईजीली समझ में आ गया है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज देखो, 3 एक्सरसाइज चेस्ट का दिया है, 3 शोल्डर का दिया है और 2 ट्राइसेप्स का है। ओके, इसमें थोड़ा 19-20 अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए और आप देखिए 2 महीने के अंदर कितना आपका स्ट्रेंथ में डिफरेंस आता है, कितना इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, आप एक बार ट्राई करके देखिए ये शेड्यूल को। तो ये अपना हो गया चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप एडवांस लेवल। अभी हम इसके बाद में एडवांस लेवल का जो नेक्स्ट है वो हम बैक बाइसेप्स लेंगे, फिर उसके बाद में एप्स लेंगे। एप्स का भी सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आपने पहले प्लैंक कर लिया और बाद में क्रंचेज कर लिया, रोटेशन कर लिया, उसका भी एक सीक्वेंस होता है, तो हम वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। तो अभी ये इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा, जो सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें हम पुलिंग वाले मसल ग्रुप को कवर करेंगे। ये पुलिंग वाला बैक और बाइसेप्स और रियर डेल्टोइड, ये तीनों का मिला के क्या सीक्वेंस होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का नया जो सीरीज है, इसका टाइटल है देखो, हाउ टू चूज एक्सरसाइज ऑर्डर और सीक्वेंस और प्लेसमेंट। की एक्सरसाइज जो है, हम जो भी मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। आप उल्टा सीधा ऐसा कभी भी नहीं कि पहले ट्राइसेप से चालू कर दिया, शोल्डर से चालू कर दिया, जिम में क्राउड है तो आपने मशीन चेंज कर लिया, कोई भी उधर अल्ट्रेशन नहीं चलेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड है। जितने देखिए, ऑलवेज यूटिलाइज फ्रेश एनर्जी फॉर बिगर मसल ग्रुप बाय द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस।
तो फ्रेश एनर्जी का और बड़े मसल्स को ट्रेन करने का एक रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके गाइस, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम और उस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और रेडी रहिए अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, बैक बाइसेप्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।